हिन है और मैं आईकॉम की स्टूडेंट हूँ। मेरे पेरेंट्स की पिछले 2 साल से डेथ हो गई। ब्रांड में हर जगह पे अप्लाई किया, हर जगह पे सीवी भी दी, लेकिन उन्होंने मेरी इस चीज को नाजायज फायदा उठाया। लेकिन सर मुझे मेरे लिए मेरी इज्जत सबसे ज्यादा मेन चीज है। वो ये मुझे एक अंकल आए थे, वो देखा उन्होंने और वो मुझे ये बना के देखी। 4500 मेरी हॉस्टल की फीस है, मैं फिर इसी से एडजस्ट करती हूँ। पाकिस्तान में हर साल 4.5 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। डिग्री मिलती है, तस्वीर बनती हैं, स्टेटस लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात 4.5 लाख स्टूडेंट्स में से सिर्फ 1 लाख स्टूडेंट्स ही अपनी फील्ड में जॉब हासिल कर पाते हैं। बाकी 3.5 लाख स्टूडेंट्स ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जिनका उनकी डिग्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। कुछ सेल्स में जॉब कर रहे हैं, कुछ कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं और कुछ बेचारे 35,000 सैलरी, 25,000 सैलरी और कुछ 20,000 की सैलरी पे किसी ऐसी जगह पे जॉब कर रहे होंगे जिनका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। अगर आप किसी बिजनेसमैन या इन्वेस्टर से पूछें कि वो किसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट क्यों करता है, तो वो ये चीज़ आपको लाजिम बताएगा कि उसे वहाँ उसे प्रॉफिट नज़र आता है, इसी वजह से वो वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करता है। हम भी तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हमारे माँ बाप हमसे उम्मीदें लगा के बैठे हैं 4 साल के बाद मेरा बच्चा किसी अच्छी जगह पर जॉब लगेगा, वहाँ पर वो अच्छा पैसा कमाएगा और हमारा सहारा बनेगा। लेकिन 4 साल के बाद हमें क्या मिलता है, आज बात करेंगे इसी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साद और वेलकम है आपको ऑल ऑन माइक पे। आज हमारे साथ हैं एक रिसेंटली ग्रेजुएट स्टूडेंट जो कि हॉस्टल के खाना खा के अभी ज़िंदगी के धक्के खाने वाले हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं उनकी हॉस्टल लाइफ के बारे में, उनकी तालीम के बारे में, उनके 4 साल के टेन्योर के बारे में और सबसे बड़ी बात, क्या वो 4 साल के बाद जॉब हासिल कर पाए। तो आइए मिलते हैं इब्तिसाम अहमद से। अच्छा तो यार इब्तिसाम, मैंने सुना है कि इंटर के बाद लाइफ आसान हो जाती है। टीचर्स कहते थे कि आप मैट्रिक करें उसके बाद लाइफ आसान हो जाएगी, इंटर करें फिर लाइफ आसान हो जाएगी। तो क्या लगता है कि लाइफ आसान होती है इंटर के बाद? नहीं, मैं कहता हूँ कि लाइफ टफ हो जाती है, काफ़ी टफ होती है लाइफ। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ का पहला स्टेज होता है, ठीक है, तो जिसमें एक यंगर को काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस करना पड़ती हैं। हाँ, कुछ चीज़ों में होता है मतलब कि आप इंटरेक्शंस में, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के माहौल में वहाँ पे चीज़ें कुछ जो होती हैं वो कदरे आसान हो जाती हैं, ठीक है, बट चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, और दूसरों के साथ आपका रख रखाव, ये चीज़ें आपको टफ कर देती है, बना देती हैं। और ये ना मैं कहता हूँ कि काफ़ी टफ हो जाता है, काफ़ी टफ हो जाता है इंटर के बाद, काफ़ी टफ हो जाता है। तो आपकी डिग्री के बारे में बताएं, क्या डिग्री की आपने और दिल से की या सिर्फ टाइम पास या अटेंडेंस को पूरा किया बस? नहीं, टाइम पास नहीं किया। डिग्री बेसिकली मेरी है स्पेस साइंस में, BS स्पेस साइंस, तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी से की है। तो डिग्री फुल क्यूरियोसिटी के साथ की थी भाई, सीधी सी बात है। एक नई फील्ड थी और उसको देखा, बहुत कुछ सीखा चीज़ों में और नई चीज़ें थी, क्योंकि ये टोटली आउट कोर्स था कि मतलब हम पीछे से FSC में कुछ भी नहीं पढ़ते स्पेस रिलेटेड, और फिर आगे एकदम आगे इसको टर्न ओवर करना पड़ता है। इधर देखा तो डिग्री खाली अटेंडेंस के लिए नहीं की, दिल से की है और बट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। ये डिग्री लेने के लिए कितने पैसे लगे, कितना प्रेशर लगा और कितना घर से प्रेशर आया आपको? मैं आपको एक बात बताता हूँ। FSC हुई मेरी, ठीक है, होगी, तो एडमिशन नहीं हो रहे थे। मुझे घर वालों ने काम पे भेज दिया, ठीक है। मैं 1 हफ्ता वहाँ पे रहा फैक्ट्री में। नहीं, एज अ मैं था लेक्चर, मतलब कि ना मुंशी के तौर पे वहाँ पे गया, मैनेजर टाइप, ठीक है। उनके पेस्टिसाइड की दुकान थी वो, उसके ऊपर मैं गया 1 हफ्ते की बड़ी मुश्किल से, ठीक है। समझ आ गई कि नहीं यार ये ये मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड नहीं है। और फिर करा के PU में एडमिशन लिया, ठीक है। जिस रात लिस्ट लगी ना, उस रात मैं लाहौर आ रहा था तारों के काम पे। ओ भाई, ठीक है, सही में ये 2018 19 21 की बात है, ठीक है। तो उसी रात मेरी पैकिंग हुई थी, सारा सामान पड़ा हुआ था, ठीक है। ये था कि अब मैंने ना सुबह निकल जाना है और जाना है मैंने काम पे। उसी रात 10 बजे के करीब लिस्ट लग गई, ठीक है। फिर मैंने वो पहली फीस पकड़ी और आया मैं यहाँ फीस पे की और एडमिशन ले लिया, ठीक है। अब इस चीज़ को रिलेट कर लेते हैं प्रेशर के साथ, ठीक है। अब देख ले, मतलब घर वालों की सपोर्ट थी भी, बट
इतनी नहीं थी कि मतलब वो थ्रो डिग्री मुझे सपोर्ट कर सकते। तो जो पैसे लगे हैं वो फिर स्कॉलरशिप पे मैं यहाँ पे सर्वाइव किया है 4 साल। तो कुछ 4 लाख के लगभग हो ही गया है, बट गवर्नमेंट में काम सस्ता ही होता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि जो आप तो चलिए स्कॉलरशिप पे पढ़े हैं, आपका 4 लाख तक लगा है, लेकिन जो फुल जो है ना उस पर पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह नहीं है, तो कितना खर्चा आ जाता है आज के दौर में 2025 में? अगर किसी बंदे ने डिग्री करनी है, तो आपकी बार डिग्री करनी है तो कितना पैसा यार हमारे तो भी फीसेस उन्होंने बढ़ा दी है ना, अभी 36,000 उन्होंने कर दिया पर सेमेस्टर। जब हमने एडमिशन लिया था तब 25 तो एडमिशन फीस थी और 18,000 सेकंड सेमेस्टर की फीस थी। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हॉस्टल का था वो 25,000 था पर ईयर। बाकी हमारा जो था वो डेली का खाने का खर्चा था, मेस थे वो बंद हो गए, तो फिर वो डेली का डेली हमने खाना है, मतलब नगद ही था पैसा कैश पे। तो वो कभी मैंने नहीं कैलकुलेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो कम से कम 25 से 30 निकल जाता था मंथली, बट ये समझ नहीं आता था जाता कहाँ से है और कहाँ पे जाता है। कभी कभी था, मतलब कभी नहीं होते थे, कभी होते थे। तो इस तरीके से खर्चा भी ठीक अच्छा किया, एंजॉय भी किया, दोस्तों के साथ बहुत एंजॉय किया, सीखा भी है। और प्रेशर तो है भाई, प्रेशर पहले दिन से ही था और आज अभी तक है प्रेशर। प्रेशर थोड़ा सा करियर को लेके है कि खुद को सेट करना है इंशाल्लाह। अभी देखते हैं, लेकिन अभी तक कोई मतलब पाएगी जॉब, हाँ अभी तक पाएगी जॉब नहीं मिली और कुछ भी नहीं हुआ। इंटर्नशिप्स भी की हैं, पिछला साल पूरा इंटर्नशिप की है। CGP क्या है आपकी? अभी जो करंटली क्लोज हुई है डिग्री वो 3.68 हुई है माशाल्लाह, 4 आउट ऑफ 4 यार, बहुत अच्छी CGP है ये। आई होप सो कि इस वीडियो के जो है ना उसके बदले आपको अल्लाह जो है ना अच्छी जॉब दिले, कोई अच्छा अल्लाह का बंदा ये वीडियो देखे और आपको ये है ना जॉब मिल जाए। देखिए मैं यहाँ पे जॉब मांगने नहीं बैठा मैं बस एक जनरल जर्नी बता। नहीं, मैं तो सिर्फ एक जो है ना उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि कोई बंदा देख ले, क्योंकि पाकिस्तान में क्या चलता है, मैंने देखा है कि पाकिस्तान में क्या चलता है कि आपकी जॉब है ना यार, जो वो रेफरेंस के बगैर नहीं ले सकते आप। ठीक है, आपने किसी भी फील्ड में जॉब करनी है ना, आपका रेफरेंस वाला बंदा होना चाहिए वहाँ पे। खाली मैं आप बात काट रहा हूँ, सॉरी, खाली जॉब नहीं, हर मामले में रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। रेफरेंस किस चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। इवन तो आपने मतलब किसी चाय की दुकान पे भी खड़े होना है ना, किसी को लगवाना है, तो वो भी कहते हैं यार फलां बंदे ने कहा है, उसकी बेस पे इसको रख लो, बच्चा काम करने वाला है। ऐसे ही है, बिल्कुल मानने वाली बात है। तो होता है हर चीज़ में रेफरेंस है। पाकिस्तान में सर्वाइवल के लिए रेफरेंस तो लाजमी, बहुत लाजमी है। आपने बताया कि हॉस्टल में आप रहे हैं जी, ठीक है, तो हॉस्टल में तो यार बड़ी ज़्यादा जो है ना मेरा ख्याल है मुश्किल होती है लाइफ। ठीक है, आई थिंक जो है ना बैचमेट ही हैं आप मेरे भी, ठीक है, हमने टाइम गुजारा है बहुत सारा, लेकिन वो जो हॉस्टल था वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से डिफरेंट होता है। ठीक है, वहाँ पे तो हमें बहुत सारी, दानी स्कूल में हम पढ़े हैं, हमने वहाँ बहुत मज़े लूटे हैं, इंटर तक बहुत मज़े लूटे हैं। ठीक है, बकरे कट्टे चावल पता नहीं क्या क्या खाया यार हमने। ठीक है, तो लेकिन जब हॉस्टल में गए हैं तो क्या मुश्किलात आई खाने के जो है ना उसके खाने को लेके, कपड़ों को लेके, कपड़े धोने का बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, और वहाँ लाइफ गुजारना किस तरह, कैसे मैनेज किया आपने सारा? यार अभी मतलब कि ना 13 साल हो गए तकरीबन घर से निकले हुए, तो वो जो 7 साल थे ना वो तो बड़े मज़े के गुजरे। वहाँ पे सिंगल चीज़ होती थी, अपना सारा कुछ आपने खुद से। अब जब यहाँ पे आए तो आपको पता है पंजाब यूनिवर्सिटी का कैसा माहौल था, अब बेहतर हो गया। ठीक है, रूम आपके पास लीगल है, आपको जगह नहीं मिलती थी रहने के लिए। अक्सर ये होता है कि किसी दोस्त के मेहमान आ गए जी, उसके मेहमान आ गए, आपको कभी मस्जिद में सोना पड़ता है, कभी क्या। और जो रही खाने की बात, तो खाना सिर्फ हमने जो था ना, मैंने एक सेमेस्टर हमारा मेस चला था तो वो मंथली पे करते थे। जब मेस बंद हो गया तो फिर जाहिर सी बात है डेली का डेली खर्चा करना है हमने, डेली मतलब। तो फिर वो था कि कभी एक टाइम खा लिया, कभी 2 टाइम खा लिया, तो इस तरीके से था, मैनेज हुआ, करना पड़ा। और लॉन्ड्री का ये सीन था, जो भी है वैसे तो शलवार कमीज़ें आपको पता थोड़ी सी संभालनी मुश्किल होती हैं, फिर हमने वो पहनने छोड़ दी। ठीक है, ट्राउजर शर्ट पैंट शर्ट्स पे आ गए। तो ज़्यादातर तो ट्राउजर शर्ट ही चलते हैं, ट्राउजर शर्ट चलते हैं रूम में, और वो फिर बंदा इजीली उनको धो लेता है, सारे कर लेता है। मैं खुद ही धोता रहा हूँ पीछे भी और इधर भी, क्योंकि वो ना एक थोड़ा सा हाइजीनिक इशू है। हाँ। इस वजह से फिर मैं वो खुद ही धोता हूँ। हाँ, तो अभी भी बस अभी 22 शिफ्ट अभी वो सब घर में चले गए, अभी भी हॉस्टल आई नहीं है 1 साल के। तो क्या लगता है
रूममेट्स के साथ अच्छा टाइम गुजरा या सिर्फ एक जो है ना 4 साल का टेन्योर टाइम पास ही था? नहीं नहीं, रूममेट्स के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजरा, काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन हुआ, क्योंकि हम लोग मतलब पीछे कम्युनिटी से दानिश कम्युनिटी के हैं, तो बहुत सारे दोस्त हैं स्टिल वही हैं और हमारी बनती भी उनके साथ है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्त मिले, अच्छे मिले, ठीक है। एक मेरे मतलब बड़े सज्जन हैं, प्यारे मित्र हैं मुजम्मिल भाई, ठीक है, उनके साथ अच्छा टाइम गुजरा। फिर मेरे क्लास वाले मुजम्मिल खान, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा और स्टिल वो मेरे साथ है अभी तक हर एक चीज़ में, मतलब मेरे फाइनेंशियली मामलात में भी, मेरी फैमिली के मामलात में भी, सेहत के हवाले से कुछ भी हो, लेन देन, इवन तो कपड़े शपड़े सारा कुछ, ठीक है। तो बड़ा अच्छा हमारा मतलब ना वो उनके साथ टाइम गुजरा है और अभी तक चल रहा है। और बाकी लड़ाइयाँ भी हुई हैं काफ़ी, आपको पता है ना, मतलब आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते ना, हाँ, और ना ही आपसे हर कोई खुश हो सकता है। अब मेरी एक गंदी आदत है कि भाई जी मेरे पास दोस्त बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, और मेरे जो रूममेट्स थे कुछ थे जो क्लास वाले से बेसिकली, उनको तो इस बात से चिढ़ थी, मैं लेके आता था, वो कहते थे नहीं आए, मैं कहते रहना है, ठीक है। तो इवन कि मेरे पास ऐसा भी हुआ है कि वो एक डोमेट्री थी सिर्फ 4 बंदों की जगह और मेरे पास 8-8 लोग आगे रह रहे हैं। अच्छा टाइम गुजरा, हॉस्टल बड़ी मज़े की चीज़ होती है, एंजॉय करता है बंदा, एंजॉय भी करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और दुख भी होता है कभी कभी, ख़ास तौर पे रमज़ान में। रमज़ान में बहुत मुश्किल होती है जब बाहर से खाने पड़ते हैं। बाहर से भी खाने पड़ते हैं। इशू ये होता है कि एक ना रमज़ान का बड़ा डेकोरम होता है, मतलब कि आप घर में एक चीज़ बन रही है उसकी एक बड़ी अच्छी, लेकिन यहाँ पे वो अफरा तफरी यार, ठीक है। तो रमज़ान में इतना मतलब नहीं मज़ा आता रहा, बट ये था कि दोस्त थे तो फिर काफ़ी उसको भी हमने पॉजिटिव वे में देखा, एंजॉय किया। तो कभी लगा हो कि यार ये डिग्री छोड़कर कुछ और फील्ड में जाने का, दौरान डिग्री करते हुए कभी लगा हो कि यार ये किस डिग्री में आ गया हूँ मैं, यार ये क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसकी जगह कुछ और मैंने किया होता तो बेहतर होता? हाँ देखिए, कंपैरिजन जो होता है ना वो हमेशा किल करता है, ठीक है। तो आया था काफ़ी, अभी देखिए मेरे काफ़ी दोस्त हैं बड़ी अच्छी जगह पे प्लेस हो गए हैं, हम लोग स्टिल अभी जॉब के चक्करों में सीकिंग हंटिंग कर रहे हैं जॉब्स की। तो अब 5th सेमेस्टर में मेरे साथ सीन हुआ था कि मतलब मैं था फेडअप हो गया था बहुत ज़्यादा कि यार क्या 3 साल मतलब 2.5 साल ज़ाया कर दिए हैं, ठीक है। हमारी मतलब कि 5वें सेमेस्टर तकरीबन 2.5 साल हो ही जाते हैं डिग्री को। तो उस टाइम पे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो कह रहे थे कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स होती हैं ये वो, तो उस चीज़ से डिसर्ट हुआ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट तो यही चीज़ थी ना, बाद में करनी तो मतलब जॉब है या अपना काम ही है, उसके लिए फिर ये था कि थोड़ा कम से कम डिग्री आपके पास, ग्रेजुएशन हो। तो देखी आया था, बहुत टफ टाइम आया था, लेकिन उसमें भी फिर दोस्तों की सपोर्ट की वजह से फिर मैंने इसको रीज्वाइन किया और आज हो गया कंप्लीट, बस शुक्र अल्लाह का। अच्छा, मैं समझता हूँ कि यार जब मैंने डिग्री की थी ना तो एक प्रेशर होता है बंदे पे कि घर से प्रेशर हो या ना हो, लेकिन इंसान इतना मैच्योर हो जाता है डिग्री के बाद कि सोचता है कि यार अब जॉब करनी चाहिए, अब मुझे सहारा बनना चाहिए, अपना खुद का करना चाहिए। घर से कोई प्रेशर इस तरह का हो या खुद ऐसी कोई थॉट्स वगैरह आती हो कि यार ये कब होगा, किस तरह होगा? ये थॉट्स मैट्रिक से आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और फिर FSC के बाद जब उस शेल से निकले हम, ठीक है, एक 7 साल की मतलब एक कह लें कि केयर टेकिंग थी, लाइक अ पेरेंटल केयर टेकिंग थी, ठीक है, हर चीज़ वहाँ पे मिल जाती थी। जब सर पे पड़ी ना तो फिर जली ठीक है, और जब फिर आग लगती है तो फिर बंदे को कुछ करने को दिल करता है, क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो है, और प्रेशर तो है यार, प्रेशर बहुत है, स्टिल अभी तक है, अब पता नहीं कहाँ तक जाएगा। ये जर्नी बहुत मुश्किल होती है भाई। देखो मैं समझता हूँ कि ना जब मैं इस मोड़ पे था ना डिग्री के बाद 2.5 महीने तकरीबन मैंने घर गुजारे, और प्रेशर घर वालों की तरफ से हो या ना हो, लेकिन आपको ये लग रहा होता है कि यार आप खाना खा रहे हो तो आपके लुक में गिने जा रहे हैं, ठीक है। आपको जो है ना टोंट कोई करे ना करे, लेकिन आपको लग रहा होता है कि यार कोई बंदा मेरी जो है ना बेइज्जती करने के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। मुझे हमें ये लग रहा होता है, घर वाले एक चीज़ करें ना करें। और यार मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बहुत जो है ना इस बारे में सोचा मैंने
कि यार जॉब मिल जाती है, देर से मेरी जॉब मिल जानी है, लेकिन आपके बच्चों के साथ पेरेंट्स के लिए मेरा है कि अगर आपका जो अपने बच्चों से रवैया है ना उस बुरे टाइम में, वो अगर बुरा रहा ना तो वो बच्चा ज़िंदगी भर उस चीज़ों को याद रखेगा, क्योंकि वो बुरा वक्त इंसान के ऊपर, यार जो फ्रेश ग्रेजुएट है ना भाई, उसके ऊपर आना ही आना है, ठीक है ना। अगर उसने जॉब हंटिंग कर रहा है ना वो, तो उसके ऊपर ये टाइम आएगा ही आएगा। हाँ यार, बेसिकली पता है क्या चीज़ है सैम, मर्द की नेचर है, उसकी फितरत है कि वो कमाता है, तो ये बाय गॉड या बाय बर्थ ये चीज़ होती है। कहीं ना कहीं आपको ना ये चीज़ें खटखटा रही होती हैं बैक एंड पे। तो जब आप उन चीज़ों के काबिल हो रहे होते हो, आप ग्रो अप हो रहे होते हो ना, तो ये सोच खुद ही आना स्टार्ट हो जाती है आपके ऊपर, चाहे प्रेशर हो ना हो किसी का, लेकिन एक खुद के साथ एक जंग होती है कि नहीं यार मैंने किसी स्टेज पे पहुंचना है। तो इल्साम, अगर आपका यंगर वर्जन आए तो उसे क्या हिदायत दोगे, जो गलतियां आपने की वो ना करे, उसे क्या आप जो है ना गाइड करोगे, किस तरह गाइड करोगे? यार गलतियाँ अभी तक तो मेरी नज़र में तो मैंने कुछ भी की, अभी तो हसल चल रही है, सीधी सी बात है। और अगर वो आ भी गया या मतलब चले लेट्स बोल रहे हैं, छोटा कज़न या मेरा भाई अगर हो तो उसको लगा लें, तो उसको मैं फिलहाल फौरी तो ये कहूँगा कि ग्रेजुएशन कम से कम इस दौर में ज़रूरी है, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ले। उसके बाद अगर उसको फील्ड में नहीं इतना टाइम मिल रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, तो अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर ले स्टार्टिंग में, ठीक है, तो उसको फिर ग्रो कर ले आस्ता आस्ता। बाकी अगर उसने जॉब में ही जाना है तो उससे पहले ये है कि फिर अपने प्लेसमेंट खुद ही करे, ठीक है, रेफरेंस वगैरह देख ले। हाँ, तो उसको भी करनी तो यही पड़ेगी। और मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, ब्लैंक भी यार इधर जॉब्स को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि अभी एक ही ऑप्शन पड़ा हुआ पाकिस्तान में, और वो ये है कि टिकटॉक बनाओ। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ को ना ये डिग्री अनाउंस करनी चाहिए, ठीक है, BS टिकटॉक, BS इंस्टाग्राम, BS यूट्यूबर। तो मेरा ख्याल है कि यार ये डिग्रियां जो है ना इंसान ये पाकिस्तान को लॉन्च करनी चाहिए, ठीक है। हमारी कम्युनिटी बच्चे इस तरफ जा रहे हैं यार, ठीक है, बहुत सारे बच्चे देखिए, अब आप ये मैं नाम नहीं लूँगा किसी बंदे का, ठीक है, आपके सामने ही है यार, ठीक है, 19-19 साल की उम्रें हैं यार, और एक जो है ना 4 साल के ग्रेजुएट से ज़्यादा पैसा वो कमाती हैं, जितनी वो साल में कमाता होगा ना शायद वो महीने में कमा लेती नहीं, कमा लेते भी हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो है ना ये डिग्री अनाउंस करनी चाहिए, BS टिकटॉक, BS यूट्यूब, BS इंस्टाग्राम। तो काश 2019 में हमने भी भाई यार हकीकत है भाई कि अफसोस होता है ना, मतलब वो लोग आज भी वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है, और उनकी फ़ैन फॉलोइंग है भाई। टैलेंट है ना यार, टैलेंट है, ठीक है ना, क्या रहता है? यही तो है टैलेंट, यही तो लोग देखते हैं यार। आई डोंट नो कि यार पता नहीं कौन देखता है यार, ठीक है, अगर इतना हेट करते हैं लोग इन चीज़ों को तो देखता कौन है यार? मैं बताता हूँ कौन देखता है आपको। आप एक लड़की का इंस्टाग्राम पे अकाउंट निकालें और उसकी ना सिर्फ इंस्टाग्राम की एक पिक जो है ना उसने जो अपलोड की है, आप उसके कमेंट्स निकालें, उसमें आपको पाकिस्तानी लड़कों की ना जो मोहब्बत है ना वो नज़र आएगी, ठीक है। बुरे कमेंट नहीं, अच्छे कमेंट, किसी ने रेड हार्ट भेजा हुआ है, किसी ने क्या लिखा हुआ है, किसी ने क्या शेर लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताएं कि हम लोग इतने ही जो है ना वो गिर गए हैं, ठीक है, कि हम इस तरफ जा रहे हैं, ना कि इस तरफ कि हम अपना फ्यूचर किस तरह सिक्योर करें। यहाँ पे क्वालिटी नहीं क्वांटिटी देखी जा रही है आजकल किसी भी फील्ड में। टैलेंट ही देख लो, क्या है टैलेंट में क्वालिटी आजकल हम देख रहे हैं कुछ। मैं बस यही कह सकता हूँ कि अगर टिकटॉक वगैरह करना होता तो वो देर पहले ही स्टार्ट कर लें। वो भैया एक देखो सिंपल सी बात है, आपने डिग्री के 4 साल बाद फ्रीलांसिंग करनी है तो डिग्री के पहले साल की देखो भाई, वो तूने रील देखी होगी वो जिसमें वो बोलता है कि ना तो मुझे नाचना आता है, ठीक है, और ना ही मुझे जो है ना कोई ऐसा टैलेंट है जिसे मैं शो करके पैसा कमा सकूं। मुझे तो सुबह 8 बजे उठना पड़ता है और 8:30 बजे जॉब पे जाना पड़ता है। और हमें तो वो भी नहीं मिल रही। नहीं भाई, अल्लाह करे तुझे मिल जाए। तो क्या लगता है कि यार डिग्री लेने के बाद वैल्यू ऑफ मनी थी या फिर बस रिग्रेट ही हुआ है कि यार ये क्या किया मैं? नहीं, डिग्री लेने के बाद रिग्रेट नहीं हुआ,
बस थोड़ी सी भी वक्ती तौर पे परेशानी है कि जॉब नहीं मिल रही? जॉब या कुछ भी काम नहीं, थोड़ा सा मतलब फील्ड के रिलेटेड काम नहीं मिल रहा। नहीं, वैसे आपकी फील्ड के में थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दो कि मतलब किस तरह की फील्ड है आपकी, किस तरह की जॉब जो है ना वो, कि स्पेस साइंसेस का नासा का तो मैंने सुना है लेकिन मुझे ज़्यादा इसका इल्म नहीं यार है। यहाँ पे जो मेजर कोर्सेज हैं बेसिकली वो 5 हैं, ठीक है। एक है रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद आपके जो आ जाते हैं मेट्रोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ठीक है। फिर आपके पास एरोस्पेस आ जाती है, आपके पास रॉकेट इंजीनियरिंग आ जाती है, रॉकेट साइंसेज आ जाती है, ठीक है। ये मेजर है। किसी भी डिसिप्लिन में आप अपने फाइनल थीसिस रिपोर्ट्स करो और उस फील्ड के रिलेटेड आप जॉब देखो। अब देखिए ये मल्टी डायमेंशनल है, ठीक है, बट यहाँ पे ज़्यादातर काम जीआईएस में है, ठीक है, और वेदर फोरकास्टिंग या वेदर एनालिसिस पे है। बाकी एस्ट्रोनॉमी का भी इतना काम नहीं है, रिमोट सेंसिंग भी 1-2 फर्म्स हैं बस वो करवा रही हैं। तो जीआईएस के अंदर भी अब बहुत सारे मतलब मामला ऐसे आ गए हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, ठीक है। कंपनीज हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, हायरिंग नहीं हो रही, क्योंकि जीआईएस जो है ना बेसिकली वो अब बहुत सारी फील्ड्स में उन्होंने ऐड कर दिया है। एग्रीकल्चर में ऐड कर दिया, सीज में कर दिया, अर्थ साइंसेज में कर दिया, ज्योग्राफी में है। तो वो जिससे एक सेमेस्टर भी पढ़ा होता है ना, तो वो भी एज अपने आप को जीएस एनालिस्ट शो करवा के रेफरेंस लगवा के फिक्स हो जाता है। और इसमें ज़्यादातर आते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड काम, ठीक है। गवर्नमेंट लेवल पे भी आते हैं लेकिन वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस ही होते हैं ज़्यादातर। तो फिलहाल यहाँ पे प्योरली स्पेस साइंस जो है ना, स्वाय स्पार्को के और कोई फर्म नहीं है जो इस पे काम कर रही है, प्योरली स्पेस साइंस के ऊपर। तो स्पार्को गवर्नमेंट है, मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कहना सकता, आप स्टडी करें उसके बारे में कि वहाँ पे जॉब हासिल करना चलिए क्या करना पड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है कि मतलब कि जॉब्स हमें क्रिएट नहीं होती है, ठीक है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? यार देखो मैं समझता हूँ, पिछले दिनों ना एक बड़ी रील चली हुई थी, मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ जहाँ से लोग पढ़ के वही, मेरी फैकल्टी जो है ना वो ई डिग्री की है, हाँ मेरी सेम यूनिवर्सिटी की है। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे बंदे ही उस डिपार्टमेंट के हैं, और बाहर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उनमें भी ज़्यादातर मेजर सीनियर्स ही बैठे होते हैं। वो लाइक ऐसे ट्रीट करते हैं कि इनको कुछ आता ही नहीं है, फील्ड काफ़ी एडवांस हो चुकी है, लिटरली उनसे ज़्यादा आता है, बट नहीं मानते इन चीज़ों को। ईगो कुछ भी कह सकते हो, टारगेट नहीं कर रहा लेकिन मार्केट में ये चल रहा। जो सच है वो तो सच है ना यार, ठीक है, उसे तो बदल नहीं सकते हम। आगे क्या प्लान है, क्या कहते हो, फ्रीलांसिंग करनी है, जॉब करनी है, या फिर अल्लाह मालिक है? नहीं भाई, वल्लाह खैर राज़िकीन, आखिरी सार है। ये बात भाई हमारे लिए तो आखिरी सारा भाई यही है। बट ये दुनिया से ना छीनना पड़ता है, क्या करें। फिलहाल फ्यूचर प्लान ये हैं यार, यहाँ तो मैं अब्रॉड मूव कर जाऊँगा स्कॉलरशिप पे, या किसी गल्फ कंट्री में जीआईएस के काफ़ी ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें ही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रेफरेंस निकल आए या कोई मतलब हायरिंग हो तो उधर मूव करने का है। कोई 3 से 4 गल्फ कंट्री देखें जो इस मामला में रिच हैं, क्योंकि सैटेलाइट इमेजरी का सारा काम होता है, मैपिंग का काम है। तो गल्फ में आपको पता है अच्छा भला ऑयल स्पिल्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा काम होता है, और जीआईएस का इस पे बड़ा मेजर रोल है, ठीक है। अब अर्ली सर्वेस करते हैं उसके ऊपर, बहुत सारे और भी काम होते हैं। तो मेरा बेसिकली फ़िलहाल यही 2 प्लान्स है कि यहाँ से भागो बस। पाकिस्तान से निकलो। पाकिस्तान में मतलब इसका ये कि इसकी इतनी ज़्यादा वो है लेकिन लोग नहीं छोड़ना चाह रहे, जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही हैं, निकालते नहीं, वैकेंसीज नहीं आती भी हैं तो किसी काम। वापड़ा वाला सीन है, मतलब इश्तिहार दे के खाना पूरी की और बंदे अपने लगवाने हैं। बंदे भी लोग जो कुछ बच जाता है तो वो पता है, अब कल का बात बताता हूँ। कल एक बंदे ने सही हाईली प्राइवेट कंपनी की बाकायदा ऐड चलाई हुई है अखबार के ऊपर, उधर इंटरव्यू देने गए हैं हम, 4 लोग थे। उस बंदे ने कहा 22,000 रुपया सैलरी 2025 में, और साढ़े जो है ना तकरीबन कोई 11 लाख या 12 लाख की डिग्री लेके हैं,
ठीक है, और 22,000 की सैलरी। और वो जहाँ पे मेरे पीजी है वहाँ से 11 किलोमीटर बनता है। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आ रही कि आप किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, क्या लेके क्या आ रहे हो, ठीक है। और वो बंदा आगे से कह रहे हैं अभी फ्रेश ही हो। फ्रेश ही हो तो क्या भाई, फ्री रख लो है 22,000 भी ना हो तो सर। हॉस्टल ख़त्म हुआ तो अभी जहाँ रह रहे हैं आप वहाँ का रेंट क्या है? वहाँ पे 15,000 है मंथली। हम फ्लैट लिए, करना तो है क्योंकि पीछे बाकी मेजर सिटीज़ के अलावा तो इसका काम ही नहीं है कहीं पे। मेन सिटीज़ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बस पिंडी, शायद शालकोट में भी हो, पक्का नहीं ऐसे। मुल्तान का नहीं आइडिया। ये 2-3 सिटीज़ हैं, अगर इनमें भी नहीं मिलता तो फिर बाहर ही। यार स्पेस साइंसेस का तो बहुत ज़्यादा रुझान है। चाइना बहुत तरक्की कर रहा है, अमेरिकन तो हैं ही पीछे पड़े इसके। तो हमें चाहिए कि यार देखो, यही मसला है हमारा कि हम जो है ना शायद पीछे हैं इसी वजह से कि हमारे पास पैसा है लेकिन हम उस पैसे को सही तरह यूटिलाइज़ करना नहीं चाहते। ऐसा भी है, टैलेंट भी है, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, अदारे बने भी हुए हैं, इस्तेमाल नहीं करना आ रहा। मसला ये सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ये डिग्री करवा रही हैं पूरे पाकिस्तान में, और एक इंस्टीट्यूट है, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जो प्राइवेट वाले हैं वो फिर भी कहते रहे अच्छा काम कर रहे हैं, बजाते गवर्नमेंट के कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। एक सच है भाई, इसे कोई नहीं जुटला आप सकता। किसी भी फील्ड को देख लो, खाली स्पेस साइंस को नहीं देखो। आप आईटी का देख लो, तकरीबन ओवरऑल पाकिस्तान की ग्रेजुएशन रेट 47% बीएस जो है ना CS है, BScs है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो उनकी फील्ड में भी ऐसी है। यार मैं समझ, देखो इंटर के बाद अगर 47% जो शरह है BScs साइंसेस की, या तो स्टूडेंट्स को सही तरह गाइड नहीं किया जा रहा, ठीक है, या फिर स्टूडेंट्स जाते ही इजी की तरफ है। एक्चुअली पता है क्या हुआ है, हमने ना यूनिवर्सिटी की तलीम को बहुत आम कर दिया, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि बड़े बड़े शहरों में यूनिवर्सिटी थी, ठीक है, अब घरों में खुल गई। BS कुछ नहीं आ रहा जी, कोर्स आ रहा है BScs, ADP, ठीक है, BS इंग्लिश, BS मैथ, 4 कोर्स लिए, ठीक है। इवन के कॉलेजेस करा रहे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस करा रहे हैं। अब देखो ना कि इतनी आवाम आगे लेके आ रहे हो, प्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। हमारी यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा 2 नई डिग्री इंट्रोड्यूस कराई हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की और साइबर सिक्योरिटी की। निकलने के बाद क्या दोगे, कहीं फिट तो करवाओ हमें, टाइम दिया, पैसा दिया यार। वही बात है ना कि मेजर 4-5 इसमें पार्टीज हैं या बिजनेस है ना बेसिकली। ये आप इसको तलीम कह ही नहीं सकते, हम खुद पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सीधी सी बात है। तो 6 से 7 फर्म्स हैं, 6 से 7 प्रोडक्शन हाउस हैं, वहाँ से बच्चे निकलते हैं, प्लेस हो जाते हैं, बाकी सारे पीछे बैठे रहते हैं। यार इसका बहुत दुख है, पाकिस्तान में ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कोशिश में लगे हुए हैं, उन्हें मिल कुछ नहीं रहा। एक्चुअली ये ब्रेन ड्रेन सुना होगा आपने कीवर्ड। हमारे तकरीबन यूथ जो है ना मूव कर चुके अब्रॉड, इसी वजह से कर चुका है ना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है भाई, ठीक है। 25 में बैठ के कह रहे हैं अपॉर्चुनिटी नहीं, फिर कब आएगी।